हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससीएस, आरओ एआरओ और जितने भी अन्य एग्ज़ाम हैं उसके लिए जीएस को लेकर के सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने वर्ल्ड मैपिंग का जो भी एरिया है उसको कंप्लीट कर दिया है। उसमें अब एशिया पार्ट 2 आने वाला है। तो जैसे ही पार्ट 2 आएगा तो उसके बाद आप जितने भी कॉन्टिनेंट है लगभग पूरे हो जाएंगे। ये जो हम सीरीज आपके सामने लेके आते हैं, जो भी वीडियोज या फिर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो सब हम पुराने जो प्रश्न पत्र आ रखे हैं अन्य किसी एग्जाम में, जैसे पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, और जो भी कोई अदर एग्जाम स्टेट लेवल का है या फिर आपका सेंट्रल लेवल का भी कोई एग्जाम है, तो उसको भी हम एक बार कंपाइल करके इसमें डालने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जब एक बार रिकॉल करें पुराने प्रश्न पत्र को तो आपको कोई दिक्कत न हो। अब ये जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, ये इसको मैं जनरली बोल सकता हूँ जीएस फॉर ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो जीएस वाला पोर्शन है, ये जरूरी नहीं है कि आप पीसीएस या फिर आरओ एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ये जो भी आपके अन्य एग्जाम है जहाँ पर जीएस पूछा जाता है, उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिट रहता है। ठीक है, आप इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा और भरोसे के साथ फॉलो कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इससे ज़्यादा आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। मैं भी जब इन सब कंटेंट को तैयार करता हूँ तो सभी किताबों को इधर उधर से इकट्ठा करके कंपाइल करता हूँ, ताकि आपको कहीं अदर भटकना ना पड़े। तो आज उसी सीरीज के उसी कंटेक्स्ट में हम लेके आए हैं आपके सामने समितियां, कमेटी, जो हमने पिछले कुछ वर्षों में देखी हैं या फिर कुछ वर्षों में प्रश्न पत्र को पूछा गया है। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको सब कुछ फ्री में दे रहा है। क्योंकि हमारा मकसद ही क्या है कि जो गांव के अंतिम छोर पर बैठा हुआ बच्चा है, जो शिक्षा से अभी तक दूर पहुंचा है, वहां तक ये शिक्षा पहुंचे, और प्लीज़ वहां तक पहुंचने में आप हमारी मदद कीजिएगा। दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी कर रहा हूँ, अगर कोई पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहा है या कोई बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है, हमारा यूथ, तो प्लीज़ अब हमको उस दुनिया से बाहर निकलना है जहाँ पर हम भीड़ तंत्र में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है सिवाय आपका बर्बादी के। तो प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को बातचीत कीजिएगा, उनको अच्छे संस्कार दीजिएगा। और मेरा मकसद ये नहीं कि पढ़ाई करके आप एक अच्छी सरकारी नौकरी लेंगे। सरकारी नौकरी बहुत बाद की बात है, एक सभ्य इंसान बन के निकल जाए तो आपका जो पर्पस है शिक्षा का वो पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ इस बातों को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब अपनी आज की जो टॉपिक है कमेटी, उसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने लिखा हुआ है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, तो ये हमेशा ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर ही मैं बात करूंगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे हमारे पास आज पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को लेकर के जितनी भी कमेटियां बनी हैं, ठीक है, और उन कमेटियों में जितने भी पुराने प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज आए हैं, तो उसको मैंने कंपाइल फॉर्म में आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो देखते हैं कृषि को लेकर के कौन कौन सी कमेटियां आई हैं। एक आती है राज कमेटी, ये है कृषि जोतकार। ठीक है, कृषि जोतकार का मतलब होता है कि जो एग्रीकल्चर का प्लॉइंग एरिया है, कि हम कैसे खेत को जोते हैं, किस पैमाने के आधार पर इसको जोत कर लेके आए, तो वो है आपके पास राज कमेटी। फिर आता है वैद्यनाथन समिति, ये क्या है, ये इरिगेशन को लेकर के, सिंचाई को लेकर के कमेटी बनाई गई। फिर थर्ड आता है गुरु कमेटी। गुरु, ये कृषि विपणन के आधार पर, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के है, कि कैसे हम एग्रीकल्चर एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि हमारे देश के अंदर में क्या है, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको लेकर के लैंड रिफॉर्म भी आता है, तो उसके कंटेक्स्ट में भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेणुगोपाला समिति, ये पीडीएस को लेकर के, जो भी आपके पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम चल रहा है जिसके तहत हमको फ्री में राशन मिलता है, तो उसको लेकर के ये कमेटी बनती है। नेक्स्ट आता है हनुमंत राव।
हनुमंतराव जो कमेटी है वो फर्टिलाइजर को लेकर के बात करती है, उर्वरक को लेकर के बात करती है। नेक्स्ट आता है रवे कमेटी, ये कृषि साख पत्र को लेकर के बात करती है, जैसे कि आप अगर मैं बात करूं किसान विकास पत्र होता है ना, उसके कंटेक्स्ट में रहती है। नेक्स्ट आता है शांता कुमार, शांता कुमार इन्होंने भी पीडीएस को लेकर के बात की है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर को लेकर सभी समितियां हैं, तो आप इनको एक बार देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास अब इंडस्ट्री, उद्योग। तो उद्योग को लेकर के जो जो कमेटियां हमने अभी तक देखी हैं वो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। पहला है हजारी समिति। हजारी समिति आपको किस कंटेक्स्ट में बात करती है? ये बात करती है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। दूसरा है गोस्वामी समिति, ये औद्योगिक रुग्णता को लेकर के बात करती है। फिर आता है दंत कमेटी, ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस के बारे में बात करती है कि जो भी आपको पता है जब हम 1991 के बाद हमने क्या लेके आए, एलपीजी रिफॉर्म लेके आते हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म से पहले जब हमको अपने देश के अंदर में या कोई भी कंपनी इंडस्ट्री को सेटअप करती थी तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसको हम लाइसेंस राज भी बोलते थे। तो उसको खत्म भी किया गया था एलपीजी रिफॉर्म के बाद। तो उसके कंटेक्स्ट में दंत समिति है इंडस्ट्रियल लाइसेंस को लेकर के। फिर आता है भावे। भावे जो है वो कंपनी सूचना के रिगार्डिंग कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट अर्जुन सेन, ये सार्वजनिक उद्यम, दैट मीन्स पब्लिक इंडस्ट्री, पब्लिक इंडस्ट्री, जैसे कि हमारे पास पब्लिक इंडस्ट्री का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितने भी पीएसयूज हैं उनको लेकर के ये कमेटी बनती है, अर्जुन सेन कमेटी। नेक्स्ट आता है कारवे, आबिद, नायक, कोहली, ये सभी लघु उद्योगों के लिए काम करती हैं। लघु उद्योग का मतलब होता है जैसे कि आपके पास कॉटेज इंडस्ट्री होती है, घरेलू उद्योग होता है, तो उसके कंटेक्स्ट में ये बात करते हैं। कौन? कारवे, आबिद, नायक, कोहली, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी हमारे यहाँ पर कमेटियां बनती हैं, तो उनमें कौन कौन सी कमेटी आती हैं वो देखते हैं। पहली कमेटी है नरसिम्हम, ये आती है बैंकिंग सुधार के लिए, दैट इज बैंकिंग रिफॉर्म। बैंकिंग रिफॉर्म, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछने को पूछेगा और आप देखेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो वहां पे फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है। जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि हाँ तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है मल्होत्रा कमेटी, ये आता है बीमा सुधार के लिए, दैट इज इंश्योरेंस रिफॉर्म। नेक्स्ट आता है गोईपारिया समिति, ये आता है बैंकिंग सेवा सुधार के लिए, दैट इज बैंकिंग सर्विस रिफॉर्म। सुखमय चक्रवर्ती किसको लेकर के आता है? मौद्रिक प्रणाली, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो उसको लेकर के ये कमेटी बात करती है। नेक्स्ट आता है तारापोर समिति, तो तारापोर समिति जो है वो पूंजी खाते को लेकर के बात करती है। पूंजी खाता बोले तो कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं ना, ये आपको भी पता होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने बैंकिंग सिस्टम पढ़ा है तो कितने अकाउंट है। नेक्स्ट आता है कर, टैक्स, तो टैक्स के कंटेक्स्ट में पहली कमेटी आती है बाजू कमेटी, ये प्रत्यक्ष कर की बात करती है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। फिर आता है रेखी कमेटी, ये आपके पास करती है अप्रत्यक्ष कर, दैट इज अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगेन आपके पास फिर से क्वेश्चन आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन डायरेक्ट टैक्स है और कौन इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स किसको लगता है और कौन पे करता है, सिमिलर इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है और कौन पे करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आता है अलके झा समिति, ये आता है आर्थिक प्रशासन सुधार, दैट इज इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलके झा। फिर आता है वाई वी रेड्डी, ये हमारे गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के, तो ये बोलते हैं कर छूट सीमा, दैट इज टैक्स कर छूट सीमा, टैक्स रिलीफ, उसके लिए ये कमेटी बनाती है। फिर आता है चलैया समिति, चलैया को आता है कर सुधार, दैट इज टैक्स रिफॉर्म, ये तो कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है चलैया समिति को ऊपर पे। फिर आता है केलकर कमेटी, भी यही बात बोली कि कर टैक्स को समाप्त करने के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कर को लेकर के ये सारी कमेटियां हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। इससे जो भी जानकारी मिल रही है आप इनको पेपर के कंटेक्स्ट में यूज कीजिएगा और अपना जो सिलेक्शन है उसको कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास अन्य समिति जैसे सहकार्य समिति है। तो सहकार्य समिति किसके संबंध में बात करती है? केंद्र राज्य संबंध, दैट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सहकार्य समिति। आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें भी अक्सर ये आता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला जो चैप्टर है। फिर आता है रंग राजन समिति। तो रंग राजन किसके संबंध में बात करती है? भुगतान संतुलन, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंटेक्स्ट में जब आप ट्रेड वाला टॉपिक क्लियर करते हैं तो वहां पर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर आता है स्वामीनाथन समिति। तो स्वामीनाथन समिति किसके संबंध में बात करती है? वो आती है जनसंख्या नीति, दैट इज सेंसस पॉलिसी। ठीक है। फिर आता है महालनोबिस कमेटी। महालनोबिस कमेटी किसके संबंध में बात करती है? राष्ट्रीय आय, इनकम, दैट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। फिर आता है मोरारजी देसाई समिति। मोरारजी देसाई समिति, मोरारजी देसाई कमेटी जो है वो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, दैट इज पब्लिक कंट्रोल ऑन बैंकिंग, ऑन बैंकिंग। तो सीधा सीधा हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो बैंकिंग पर कैसे कंट्रोल करेंगी, तो उसके संबंध में ये कमेटी बनती है। किसके अंडर में? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट आता है गरीबी और बेरोजगारी के संबंध में जितनी भी कमेटियां आई हैं। पहली कमेटी है लखड़वाल। ये गरीबी उन्मूलन को लेकर के बात करती है, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन। फिर आता है आपके पास दांतेवाला कमेटी। दांतेवाला कमेटी जो है वो बेरोजगारी अनुमान को लेकर के बात करती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एस्टीमेट को लेकर के। फिर आता है भगवती, ये भी आपके पास बेरोजगारी को लेकर के बात करती है। फिर आता है भूतलिंगम, ये मजदूरी को लेकर के बात करती है, मजदूरी को लेकर के। फिर नेक्स्ट है सेनगुप्त। सेनगुप्त जो है आपके पास शिक्षित बेरोजगारी को लेकर के बात करती है, दैट इज अगर हम बात करें एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। अलग कमेटी ये गरीबी को लेकर के बात करती है, वो भी गरीबी कैसे? पोषक तत्वों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट, कि क्या क्या हमको खाना है जिससे हमारा जो एनर्जी है वो बनी रहे। फिर आता है हाशिम समिति। हाशिम कमेटी जो है वो शहरी जो गरीबी है, अर्बन पावर्टी, अर्बन पावर्टी, उसको लेकर के बात करती है। तो ये जितना भी हमने अभी तक देखा है, ये पूरा जो पोर्शन है ये हमने सभी समितियां एक बार देख ली है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। प्लीज़ अगर कोई रिसेंटली कमेटी बन रही है, सरकार जिसको अपॉइंट कर रही है, उसको एक बार आप देख सकते हैं और अपना नोट तैयार कर सकते हैं। जैसे आज हमने कमेटी देखी है, कल या नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा हम स्कीम देखेंगे। क्योंकि हम अगर देखें 2014 के बाद जो नई सरकार बनती है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी लीड कर रहे हैं, तो वहाँ से जो भी स्कीमें वो लॉन्च कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक बेसिस पर, तो वहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वो क्या करता है, एक तरफ में ईयर दे देगा और एक तरफ में वो स्कीम दे देगा कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुआ। पिछले 5 सालों से अगर हम देखें तो हर साल 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन अक्सर दिख रहे। तो मैं सारी जो भी आपके पास स्कीम्स हैं उनका डेट, ईयर, लॉन्चिंग ईयर और कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई, तो उसको भी मैं कंपाइल कर लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम स्कीम को लेकर के बात करेंगे। स्कीम के बाद हम रिपोर्ट को लेकर के बात करेंगे कि कौन सी संस्था के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके नंबर को एक्स्ट्रा बूस्ट करती हैं। तो प्लीज़ ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है
उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।